हाय एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 2C ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंटैक्स के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे कि किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे और सिंटैक्स के बारे में हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आई एम विकास और इंस्ट्रक्टर, और आज की इस वीडियो में हम कोड सिंटैक्स के बारे में जानने वाले हैं, कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो इस वीडियो में हम कोड नहीं करेंगे, इस वीडियो में ये वीडियो पूरी थ्योरी होने वाली है। आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एक सिंटैक्स लिखा था, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन printf hello world। हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवाया था, रिटर्न 0 लास्ट में लिखा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सिंटैक्स था, इस सिंटैक्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सिंटैक्स लिखा होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए, एकदम फ्री है। ठीक है, वहाँ से आप आसानी से कोड को लिख सकते हो और एग्जीक्यूट करा सकते हो। GCC डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके बिना आपका कोड कंपाइल नहीं होगा तो रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स जो हमारा है, जो हमारा हैशटैग इंक्लूड stdio.h होता है ना, ये एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल का मतलब क्या है, .h लगा है ना, तो ये हेडर फाइल हो गया। और std का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो जो भी हमारा आउटपुट इनपुट का फंक्शन होता है वो stdio से हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर इसे हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपने कोड में तो हमारा जो इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन होता है, जो कोड होता है, वो रन नहीं करेगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड क्या है, एक प्रिंट फंक्शन है जो कि आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने ये नहीं लगाया होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया होता, तो हमारा कोड रन नहीं करता। तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, मेन जो फंक्शन होता है हमारा, वो होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि जब भी आप कोड लिखोगे C लैंग्वेज में, तो जो कोड स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना, तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लगाओगे ना, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। इसलिए मेन फंक्शन लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं लगाओगे तो कोड आपका रन नहीं होगा, एरर देगा। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस भी आपको लगाना पड़ता है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। उसी तरीके से आपको सेम लिखना होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ कोड, इट्स अ पार्ट ऑफ C लैंग्वेज कोड। ठीक है, तो C लैंग्वेज का कोड जब भी आप लिखोगे तो इन्हें आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक रूल होता है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रिंटफ है, प्रिंटफ ही एक फंक्शन है। प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट प्रिंट करता है, इसलिए हमने ये लिखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड किया था। अब जो हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, आउटपुट प्रिंट करता है, जो कि हमें हमारे स्क्रीन पर शो होता है। जब भी हमें लाइन को एंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन लगाते हैं, इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारा कोड टर्मिनेट होता है, जो भी हमारा लाइन जो है वो एंड होता है, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज करते हैं। रिटर्न 0 हमने लिखा था, रिटर्न 0 का मतलब होता है कि कोड को एंड करना। जब भी हमारा कोड मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं, ताकि हमारा कोड वहाँ से एंड हो सके। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, अगर मैं आपको दिखाऊं सिंटैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, इसे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो अगर आप क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो आपके कोड में ना एरर देगा। ठीक है, कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये लगाना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने पहले बताया, आपको GCC डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि कंपाइलर होता है C का। अब यहाँ पे जो कंपाइलर होता है ना, वो सोर्स फाइल को, जो भी हम लिखते हैं वो सोर्स फाइल कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा था प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, सोर्स फाइल हो गया, इसे सोर्स फाइल बोलते हैं। उसके बाद में जो GCC हमारा होता है, वो GCC इसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है GCC। ठीक है, इसलिए GCC आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में GCC क्या करता है कि कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक मशीन होता है, तो मशीन को 0 और 1 समझ में आता है। इसका मतलब ये होता है कि बाइनरी फॉर्म उसे समझ में आता है। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो, यहाँ पे मैं BS कोड में जाता हूँ अपने, अगर मैं BS कोड में जाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में BS कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये जो BS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे है, और ये हमारा C ट्यूटोरियल का मैंने फोल्डर बनाया था। ठीक है, फोल्डर किस तरीके से बनाना है आई होप कि आप सभी को आता होगा। मैं अगली वीडियो में जब भी कोड रन करूँगा ना, तो फोल्डर बनाना आपको सिखा दूँगा। यहाँ पर हमने एक कल की वीडियो में एक कोड रन किया था। ठीक है,
तो हमने फर्स्ट डॉट सी के नाम से फाइल बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो जीसीसी ने क्या किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल को बना दिया। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करेगा, हमारा कोड जो है वो रन करेगा, और कोड हमारा किस तरीके से रन होगा, इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मशीन कोड का मतलब होगा 0 और 1 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारा कंप्यूटर को समझ में आता है। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला है, इसे हमें परफॉर्म करना है, तो वो उस तरीके से वो परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो रन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स के बारे में दिखाऊँ, सिंटेक्स को दिखाऊँ आपको, तो सिंटेक्स में क्या है कि हमारा हैशटैग इंक्लूड लिखा हुआ, ये लाइन लिखा हुआ, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एक ही बात होता है। तो स्टेटमेंट समझ में आया। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाऊँ आप सभी को, तो यहाँ पे मैं VS कोड में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, स्पेस दे दिया, तो स्पेस का मतलब होता है कि ये हमारा जो कोड होता है जब भी रन करेगा तो स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए स्पेस का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जितना लिखा होता है वो वही एग्जीक्यूट करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कोड किस तरीके से रन होता है। मैंने आप सभी को बताने की कोशिश किया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने थ्योरी आपको समझाया कि कोड किस तरीके से रन होता है, ठीक है। सिंटेक्स के बारे में बताया आप सभी को, और इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। बाकी अगर आप कोड लिखोगे आगे चल करके तो कोड में इतना ज़्यादा इसमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम कोडिंग और लॉजिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।